काकोरी कांड के शहीद भारतीय वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद। 9 अगस्त 1925 का ऐतिहासिक दिन। शाहजहांपुर लखनऊ एक्सप्रेस काकोरी स्टेशन पर ठहरी। तब नवयुवकों ने द्वितीय श्रेणी के लखनऊ के टिकट लेकर डिब्बे में प्रवेश किया। स्टेशन से गाड़ी चली और सिग्नल के पास जाकर रुक गई। अवश्य किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोकी है, एक यात्री ने कहा। तब दूसरा यात्री बोला, हाँ, शायद कोई मुसाफिर गाड़ी में चढ़ने से रह गया होगा। तीनों नवयुवक गार्ड के डिब्बे में पहुंचे। हवाई फायर हुए। इस डिब्बे में सरकारी खजाने का बक्सा जा रहा था। यात्रियों को सचेत किया गया, खबरदार, किसी ने नीचे उतरने की हिम्मत की तो गोली मार दी जाएगी। सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। ऐसा कौन सा मुसाफिर था जो जलती आग में कूदने का प्रयास करता? यह सनसनीखेज डकैती ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती थी। इस कांड से संबंधित व्यक्तियों को पकड़ने के लिए गुप्तचर विभाग के कर्मचारी चारों तरफ फैल गए थे। प्रदेश के मुख्य मुख्य नगरों और स्टेशनों पर उनके फोटो चिपकाए गए और पकड़ने वालों को भारी इनाम देने की घोषणा भी की गई। 26 सितंबर 1925 को काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, पर चंद्रशेखर आज़ाद तथा उनके अन्य साथी ना पकड़े जा सके। क्रांतिकारी दल को सशक्त बनाने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाके डाले गए। पहला डाका फतेहपुर के गांव में डाला गया, पर सफलता हाथ न लगी। क्रांतिकारी ऐसी धातु के बने न थे कि छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाए। एक के बाद दूसरे डाके डाले गए। उसी श्रृंखला में यह काकोरी की डकैती भी थी। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से बचने के लिए साधु वेश में ओरछा चले गए। ओरछा स्टेशन के पास टिमरापुर गांव है। गांव के पास सांतार नदी है। उसी के किनारे हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के पास कुटी बनाकर आज़ाद रहने लगे। इस समय इनका नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी था। यह जंगली क्षेत्र तथा रात को कितने ही जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने आते थे। अकेले उस कुटिया में रात निकालना साधारण बात नहीं थी। फिर भी कई दिनों तक उस मंदिर में आज़ाद सोते रहे। उन दिनों रियासतों में बंदूकों पर लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं था, इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु टिमरापुर गांव के लोगों ने एक बंदूक की भी व्यवस्था कर दी थी। बंदूक मंदिर में रखी रहती। ब्रह्मचारी अपनी तेजस्विता, मृदुलता और स्वभाव की सरलता के कारण उस क्षेत्र में लोकप्रिय होते जा रहे थे। वह रामायण का सस्वर पाठ करते और गांव के बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। उनकी गांव के नंबरदार चतुर ठाकुर से अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। ठाकुर साहब तो ब्रह्मचारी जी को अपने सगे भाई से भी ज़्यादा चाहने लगे थे। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी जी से मिलने आता, उसे सबसे पहले गांव के ठाकुर से मिलना होता था। वही आगंतुक के भोजन की व्यवस्था करते और दूध लड्डू का नाश्ता कराते। फिर ब्रह्मचारी जी के पास संदेशा भेजते। कभी ब्रह्मचारी जी स्वयं आ जाते और कभी मंदिर में अतिथि को बुला लेते। ब्रह्मचारी जी से मिलने के लिए कितने ही क्रांतिकारी साथी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, कुंदनलाल, भगवान दास माहौर, विजय कुमार सिन्हा, रुद्र नारायण, सदाशिवराव और वैशंपायन आदि आते रहते थे। शीघ्र ही सांतार नदी का किनारा क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र बन गया। ब्रह्मचारी जी लगभग 18 माह तक क्षेत्र में रहकर क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन करते रहे।
पर यह क्रम अधिक समय तक नहीं चल सका। एक दिन एक जटाधारी बाबा कहीं से घूमते हुए आए और वहां पहुंचे। उन्हें सांतार नदी के किनारे वाला वह स्थान बहुत पसंद आया। वह भी वहीं मंदिर के प्रांगण में धूनी रमा कर रहने लगे। बाबा और ब्रह्मचारी जी के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बाबा उग्र स्वभाव के थे। एक दिन की बात है कि बाबा की किसी ग्रामवासी से कहासुनी हो गई। उन्होंने आव देखा न ताव बंदूक उठाकर उसके प्राण हर लिए। बाबा जी पकड़े गए। पुलिस का आना शुरू हो गया। ब्रह्मचारी जी तो पुलिस से बचने के लिए ही यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। वह बिना कुछ कहे सुने अन्यत्र चले गए। ग्रामवासी तथा ठाकुर परिवार उन्हें ढूंढता रहा, पर उनका कहीं पता नहीं चला। अब ब्रह्मचारी जी अपने असली रूप में झांसी आ गए। यहाँ वह मोटर चालक रामानंद के पास मोटर का कार्य करने लगे। आजाद के सारे कार्यों के पीछे क्रांति दल को सशक्त बनाकर देश को आज़ादी दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य था। इसी समय मास्टर रुद्र नारायण के द्वारा इनका परिचय दतिया रियासत के दीवान नाहर सिंह से हुआ। दीवान साहब अच्छी तरह जानते थे आज़ाद के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारी पुरस्कार घोषित किया है। फिर भी इन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन अंत तक नहीं किया। कुछ समय पश्चात दीवान साहब को दतिया छोड़नी पड़ी। सन 1928 में आज़ाद के कहने पर उनके क्रांतिकारी मित्र भगवान दास माहौर ने ग्वालियर में नाका चंद्रबदनी पर एक मकान किराए से लिया। यहाँ भगत सिंह आज़ाद, विजय कुमार सिन्हा तथा माहौर आदि क्रांतिकारी नेता एकत्रित होते और दल के संचालन के संबंध में समय समय पर मंत्रणाएं करते। आज़ाद का पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी ढंग से लड़ाई लड़ने की कहानी का जीवन है, जिसमें छोटी बड़ी अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी घटनाएं मात्र उनके साहस और चातुर्य का परिचय देने के लिए दी गई। ऐसी घटनाओं की एक सुविस्तृत श्रृंखला है जो बताती है कि उनमें बड़े से बड़े खतरों को साहसपूर्वक कंधे पर उठाने तथा देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने की उत्कट अभिलाषा थी। क्रांतिकारी संगठन और उसके संचालन में उन्हें मूर्धन्य गिना जाता है और उनके दुस्साहस भरे अगणित संस्मरणों को देश भर में भाव विभोर श्रद्धा के साथ सुना जाता है। 27 फरवरी 1931 का दुर्दिन समय प्रातः 1 बजे का। आज़ाद ने इन दिनों इलाहाबाद को अपने दल का केंद्र बनाया था। किसी मुखबिर ने खबर दी कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में है। फिर क्या था? नाट बाबर ने पुलिस के साथ पार्क का घेरा डाल दिया। आधे घंटे तक गोलियां चलती रहीं। आज़ाद ने पिस्तौल से मुकाबला किया। पुलिस अधीक्षक नाट बाबर की गोली आज़ाद की जांघ में लगी। आज़ाद की गोली से नाट बाबर का दाहिना हाथ घायल हो गया और पिस्तौल गिर गई। नाट बाबर ने मौलश्री के पेड़ के पीछे शरण ली। जब जब नाट बाबर के शरीर का कोई अंग मौलश्री के पेड़ से बाहर दिखाई देता, आज़ाद का वार उस पर होता था। ठाकुर विशेश्वर सिंह ने समर हाउस की ओर से आज़ाद पर गोली चलाई और इसके उत्तर में आज़ाद की गोली ने उनका जबड़ा तोड़ दिया। इस कठिन संघर्ष से बच निकलना आज़ाद के लिए कठिन था। अतः उन्होंने अपनी गोली से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज़ाद के शहीद हो जाने के बाद किसी अधिकारी और सिपाही की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनके शव के पास जाए
जमीन पर पड़े जामुन के पत्ते उनके खून से तर हो गए थे। पहले तो आजाद की मां को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र देश के काम आया होगा, पर जब दिल्ली षड्यंत्र से छूटने के पश्चात विश्वनाथ वैशंपायन क्रांतिकारी की मां के पास गए और दिल दहलाने वाली पूरी घटना सुनाई, तो मां के कंठ से यही निकला, मेरा शेखर देश के काम आया है। इससे अधिक किसी मां के लिए और गौरव की बात क्या हो सकती है। वह शरीर से भले ही शहीद हुआ हो, पर नाम से सदैव जीवित रहेगा। स्वतंत्रता की पावन वेदी पर समर्पित इस शहीद का जन्म दिनांक 23 जुलाई को झाबुआ जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। वह बचपन के 13 वर्षों तक अपने पिता पंडित सीताराम तथा माता जगत रानी के साथ इसी गांव में रहे। पढ़ने में उनकी तबीयत नहीं लगती थी। स्कूल के बहाने वह घर से निकल जाते और घने जंगल में अपने मित्रों के साथ थानेदार और डाकू का खेल खेलते रहते थे। तीर कमान और बंदूक चलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। आदिवासियों के साथ रहने के कारण ही वह तीर चलाने में बड़े कुशल हो गए थे। पिता चाहते थे कि बेटा संस्कृत का अध्ययन कर वेद का ज्ञाता और विद्वान बने, पर वह घर छोड़कर स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ जाना चाहते थे और एक दिन वह बिना सूचना के घर से चले गए। बाद का जीवन तो एक क्रांतिकारी के रूप में सामने आया। उन्होंने जिस दिन आज़ादी के लिए अपने खून से होली खेली, उसके बहुत समय बाद टिमरापुर गांव के ठाकुर परिवार तथा अन्य लोगों को यह पता चला कि मंदिर के पास रहने वाले ब्रह्मचारी कोई और नहीं वरन चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। तो उन सब ने अश्रुपूरित नेत्रों से आज़ाद को मौन श्रद्धांजलि दी। साथ ही अपने भाग्य को सराहा कि देशभक्त की सेवा करने, संपर्क में रहने और सहयोग प्रदान करने का उन्हें सौभाग्य मिला। सांतार नदी तट पर स्थित वह कुटिया जैसी थी आज भी वैसी ही बनी हुई है। वहाँ का घाट मंदिर पक्का बन गया है। कुटिया में आज़ाद का चित्र टंगा है, जहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों नर नारी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। इसी तरह उनके जन्म स्थान भावरा की कुटिया भी सुरक्षित रखी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक सतत संघर्ष करने वाले और अपने प्राणों को भी भारत माता के चरणों में न्यौछावर करने वाले देशभक्तों की याद सदैव आती रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्रहित में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए संदेश देती रहेंगी। जय हिंद।